चलो बच्चों, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के एप्लीकेशन। तो हमने रेडियो एक्टिविटी को अभी तक बहुत विस्तार से समझा कि इसका क्या मतलब है। अब समय है कि ये जानने का कि रेडियो एक्टिविटी पढ़ तो बहुत सारा लिया, लेकिन इसके क्या वास्तव में दैनिक जीवन में कुछ इसका ऐसा एप्लीकेशन है जो सामने आता हो। तो बड़ा उपयोग है बच्चों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी एप्लीकेशंस की कैटेगरी में जो आज हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। तो यूजिंग दिस रेडियो एक्टिविटी वी कैन गेट द एज ऑफ मदर अर्थ। तो इस एज ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द मेथड यूजिंग रेडियो एक्टिविटी। दैट मेथड इज यूरेनियम डेटिंग मेथड। यूरेनियम डेटिंग मेथड से मिलता जुलता एक और टर्म आता है विच इज कार्बन डेटिंग, दैट वी विल डू लेटर। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिससे कि हम अर्थ का एज पता कर सकते हैं यूजिंग दिस यूरेनियम डेटिंग मेथड। तो आइए जानते हैं कि यूरेनियम डेटिंग मेथड का मतलब क्या है, कैसे अर्थ का एज पता चल सकता है ना जादू। देख कैसे जादू होता है, देखो। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ this uranium dating method. Uranium dating method. This is also termed as uranium decay method. This is also termed as uranium decay method. एक ही बात है बच्चों। अब इस यूरेनियम डिके मेथड या यूरेनियम डेटिंग मेथड को समझने के लिए अगर थोड़ा सा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज की समझ हो तो और सोने पे सुहागा है। क्योंकि हम लोग पहले से ही रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज को कवर कर चुके हैं इस लेक्चर से पहले, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देन यू विल एक्चुअली कम टू नो कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। नहीं तो ऐसे रटने से कोई लाभ नहीं है। देखिए, यूरेनियम डेटिंग मेथड से पहले हल्का सा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज के विषय में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। तो बच्चों, ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज दैट वी डिड, तो ये 4 तरह की हमने पढ़ी। 4 तरह के रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज होते हैं। So the first radioactive disintegration series was 4n series. The second one was 4n plus 1 series. Third series was 4n plus 2 series. And the last series is 4n plus 3 series. तो हमें चूंकि यूरेनियम डेटिंग मेथड करना है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज तो करना नहीं है। दिस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो लेकिन इस यूरेनियम डेटिंग मेथड का इस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज से एकदम डायरेक्ट लिंक है, इसलिए इसको समझना थोड़ा जरूरी है। तो इस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज में लेट्स टॉक अबाउट दीज टू ओनली, 4n plus 2 and 4n plus 3. 4n plus 2 and 4n plus 3. तो ये जो 4n plus 2 सीरीज होती है, विच इज द थर्ड सीरीज, है ना, 4n plus 2 सीरीज। इसी 4n plus 2 सीरीज को हम लोग यूरेनियम सीरीज भी कहते हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज यूरेनियम सीरीज। तो इसको यूरेनियम सीरीज क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये जो 4n plus 2 सीरीज होती है, इट स्टार्ट्स विथ यूरेनियम। तो ये जो 4n plus 2 सीरीज होती है, तो इसमें क्या होता है कि भाई यूरेनियम 238 से मामला स्टार्ट होता है। दिस इज यूरेनियम 238 एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ अल्फा एंड बीटा डिके, और क्या होता है कि स्टेबल न्यूक्लियस हमें मिलता है, दैट इज ऑफ लेड 206। दिस इज लेड 206। तो इन दिस series there are total 8 alpha and
6 बीटा डिके, 8 अल्फा और 6 बीटा डिके होते हैं, तो हम एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव यूरेनियम 238 न्यूक्लियस से पहुंचते हैं कहां? स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव लेड 206 पर। ओके, तो हमें तो यूरेनियम डिके मेथड पढ़ना है या यूरेनियम डेटिंग मेथड पढ़ना है, अर्थ की एज कैलकुलेट करना है। सर इसमें सीरीज का क्या मतलब? जबरदस्ती सीरीज की क्या जरूरत है? तो पिछले लेक्चर की बात है, इसमें जबरदस्ती इसमें आपने लगा दिया है। देखो बच्चों, इस सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे ये तो 4n+2 सीरीज हो गई जिसका नाम यूरेनियम सीरीज है, तो स्टार्ट्स विथ यूरेनियम 238 एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज इन द फाइनल स्टेबल न्यूक्लियस इज 206 लेड। अच्छा, इसके बाद फर्दर जो है कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। यूरेनियम 238 से स्टार्ट हुआ धीमे धीमे, टोटल देयर आर 14 डिकेज, 8 अल्फा डिकेज एंड 6 बीटा डिकेज। तो एक अल्फा डिके हुआ तो कुछ बना, फिर बीटा डिके हुआ तो एक नया न्यूक्लियस जनरेट हुआ, होते 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 ये हमारी यात्रा लेड 206 पर द एंड हो जाती है। एंड आफ्टर लेड 206 देयर इज नो फर्दर डिके। ऐसा ही कुछ मामला 4n+1 सीरीज का भी, जरा उसको भी देखें। फिर जब ये बात समझ आ जाएगी कि रिकैप हो रहा है, बस ये तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में समझ ही चुके हैं बच्चों, तब फिर यूरेनियम डेटिंग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ वी टॉक ऑफ 4n+3 सीरीज। 4n+3 सीरीज। अब ये जो 4n+3 सीरीज है, दिस सीरीज इज ऑल्सो नोन एज एक्टिनियम सीरीज। तो ये थोड़ी अद्भुत है। कारण ये है कि सीरीज जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज हैं, दे स्टार्ट विद द पेरेंट एटम। उनका नेमिंग है, दैट नेमिंग इज एक्चुअली स्टार्ट्स विद द पेरेंट एटम। लेकिन यहां जो 4n+3 सीरीज है, इट ऑल्सो स्टार्ट्स विथ यूरेनियम। बट यहां पर क्या होता है बच्चों, इसमें जो पेरेंट एटम है दैट इज यूरेनियम 235। दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस। दिस पेरेंट न्यूक्लियस इज अनस्टेबल रेडियो एक्टिव, है ना। दिस इज रेडियो एक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। तो बच्चों, ये जो यूरेनियम 235 है, ये भी क्या होता है, इट अंडरगोज, चूंकि ये अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, तो नेचुरल इसमें डिसइंटीग्रेशन होते रहता है। और इसमें जो डिसइंटीग्रेशन होता है, तो यहां पर 7 तो अल्फा डिके होते हैं, 7 अल्फा डिकेज, और उसके साथ साथ यहां पर 4 बीटा डिकेज भी होते हैं, 4 बीटा डिकेज। एंड आफ्टर undergoing these decays, the final nucleus, which is a stable nucleus, which is resulted after these decays, तो वो जो फाइनल डॉटर न्यूक्लियस आता है, दैट इज अगेन लेड। जो 4n+2 सीरीज है उसमें आता है बच्चों लेड 206, बट इसमें है लेड 207। तो ये है अपना डॉटर न्यूक्लियस। और ये जो डॉटर न्यूक्लियस है, ये डॉटर न्यूक्लियस नॉन रेडियो एक्टिव है। दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव एंड हेंस इट इज अ स्टेबल न्यूक्लियस। तो ये स्टेबल न्यूक्लियस है। तो ये बात अभी समझ आ गई कि 4n+2 सीरीज की बात करें या 3 सीरीज की बात करें, दोनों में ही यूरेनियम से ही स्टार्ट हो रहा है मामला। और जो आखिरी, जिसके बाद फिर कोई डिके नहीं होना है, चूंकि तो स्टेबल हो गया। अब जैसे स्टेबल हो गया, इसका मतलब नो फर्दर डिके। तो अगर हम यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स की बात करें बच्चों, विच इज यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 एज इन प्रीवियस सीरीज, तो यूरेनियम के दोनों ही आइसोटोप रेडियो एक्टिव हैं और इनमें सीरीज ऑफ डिके के बाद हमें एक स्टेबल आइसोटोप मिलता है, दैट इज ऑफ लेड।
Here it is 207 lead, and in previous series 4n plus 2 it was lead 206. तो इसका, इन बातों का इस यूरेनियम डेटिंग में क्या कोई योगदान है सर? ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें यहां करने की क्या आवश्यकता है? बहुत योगदान है बच्चों। कैसे? जैसे आप ऐसे समझें कि से व्हेन अर्थ वाज फॉर्म्ड, है ना, जो जब अर्थ का फॉर्मेशन का टाइम हुआ होगा तो जो यूरेनियम रॉक्स रही होंगी वो एकदम प्योर यूरेनियम रहा होगा बच्चों। यूरेनियम क्या होता है कि वी माइन द यूरेनियम, अर्थ के सरफेस के नीचे से हम उसको माइन करते हैं, मतलब उसको अर्थ के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है कि जो ओवरबर्डन रहता है, जो क्रस्ट होता है, उसको हटा के फिर नीचे से यूरेनियम निकलता है। अंडरग्राउंड माइनिंग से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो एक्सकवेशन होता है बच्चों यूरेनियम का, तो जो यूरेनियम रॉक्स होते हैं आज के समय में, दैट इज नॉट द प्योर यूरेनियम। ऐसा नहीं है कि भाई हमने बड़ा सा पहाड़ खोदा नीचे और उसमें से पूरा का पूरा यूरेनियम निकल पड़ा, तब तो बल्ले बल्ले हो जाए। ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों जो एक्सकवेशन अभी होता है यूरेनियम का बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज नॉट द प्योर यूरेनियम, दैट इज द यूरेनियम, a very meager amount of uranium with lead, मतलब उसमें अधिकांश हिस्सा बच्चों लेड का होगा और थोड़ा सा हिस्सा यूरेनियम का होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि व्हेन द अर्थ फॉर्मेशन टुक प्लेस, तो वो यूरेनियम प्योर यूरेनियम रहा होगा, और जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये यूरेनियम क्या हुआ, चूंकि ये तो नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसमें क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन होता गया और ये लेड में कन्वर्ट होता गया। अब हम ये समझते हैं चूंकि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जैसे मान के चले कि अभी हमारे पास लेड के जितने से कोई हमने एक सैंपल लिया, इन दैट सैंपल वी हैव सम न्यूक्लियाई ऑफ लेड एंड सम न्यूक्लियाई ऑफ दिस यूरेनियम, सम न्यूक्लियाई ऑफ लेड। तो इनिशियली when it was the formation time of the earth, and these nuclei which have converted into lead, they would have been also uranium nuclei। तो शुरुआत में वो भी बच्चों यूरेनियम के न्यूक्लियाई रहे होंगे और अभी वो लेड के न्यूक्लियाई हो गए, कन्वर्ट होते होते, डिके होते होते। तो देन वी यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड देन वी गेट द एज ऑफ द अर्थ। तो अगर किसी को यह पता ही ना हो कि यूरेनियम जो है वो लेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो कैसे पता करेगा कि यूरेनियम डेटिंग मेथड का असली मतलब क्या है? तो और उसके लिए क्या पता होना चाहिए, ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज विच इज 4n+3 एंड 4n+2। तो कैसे पता होगा? पीछे का लेक्चर है, आप उसको यूज करके पता कर सकते हैं। ओके, एनीवेज, तो ये तो हमने समझा कि यूरेनियम जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम धीमे धीमे डिके होता गया और लेड में कन्वर्ट होता गया। लेकिन गनीमत ये है कि आज के समय में भी 100% यूरेनियम लेड में कन्वर्ट नहीं हो पाया, बिकॉज हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ आएगा। तो ये जो बात हमने समझी कि यूरेनियम धीमे धीमे लेड में कन्वर्ट होता गया, और आज के समय में जो यूरेनियम का सैंपल मिलता है, it's most of the part is lead, a very fraction is uranium, और वही यूरेनियम हमारे काम का होता है। So what we do, we use certain methods to remove this lead part and extract the pure uranium। Anyways, लेकिन ये जो एज ऑफ अर्थ है, इसको एक्चुअल कैसे कैलकुलेट करता है, मैथमेटिक्स कैसे चलता है, चलो उसको समझते हैं बच्चों। तो अभी जो बात हमने समझी उसको थोड़ा सा शब्दों में लिख लिया जाए तो ठीक रहेगा, याद रहता है। सो इट इज अज्यूम्ड दैट इनिशियली, या दैट यूरेनियम सैंपल, या सिंपली यूरेनियम, it is assumed that uranium would have been pure initially का मतलब क्या हुआ? अर्ली डेज ऑफ द अर्थ, व्हेन वाज अर्थ
अब जैसे बनाई तो नहीं जानते, कैसे पता करें, लेकिन अर्ली डेज ऑफ अर्थ की जो शुरुआत रही होगी तब ये यूरेनियम जो है प्योर रहा होगा. अर्ली डेज ऑफ अर्थ. ओके फाइन. तो दिस इज द अजम्पशन दैट इज मेड इन यूरेनियम डेटिंग मेथड. अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है? ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, क्या हुआ होगा समय गुजरने के साथ? some portion of uranium converted to lead. अब कोई मन में बात आई कि सर लेड पर ही क्यों रुका? क्योंकि लेड बच्चों, लेड से पहले जो भी न्यूक्लियस मिले वो सब के सब अनस्टेबल थे. लेड मिला विच वॉज स्टेबल. अब जैसे स्टेबल न्यूक्लियस मिला फिर तो आगे डिसइंटीग्रेशन होगा नहीं. तो यूरेनियम से उतने अल्फा डिके और बीटा डिके होते आए और लेड पर पहुंचकर रुक गया. फिर कोई डिके नहीं हुआ क्योंकि एज इट इज स्टेबल, है ना. तो सम पोर्शन ऑफ यूरेनियम कन्वर्टेड टू लेड. वाई? ड्यू टू radioactive disintegration. अगर कोई पूछे कि भाई बेटा बताओ कौन सा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, देन यू वुड से सर अल्फा डिके एंड बीटा डिके. अल्फा डिके और बीटा डिके के फलस्वरूप क्या होता है कि यूरेनियम का कुछ हिस्सा के अधिकांश हिस्सा जो है वो लेड में कन्वर्ट हो गया समय बदलने के साथ. तो इससे देखो क्या समझ आता है. तो इस बात को हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन से समझ सकते हैं. लेट से N0 हमने लिखा, N0 इज इक्वल टू N लेड प्लस N यूरेनियम. तो इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट, दिस इज यू. तो यहां बच्चों जो N0 है दैट इज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम. ये क्या है बच्चों? ये है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम. अच्छा, NPV क्या है? ये क्या है? दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ यूरेनियम, है ना. तो इसको ऊपर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लेट्स से फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ यूरेनियम, दिस मैथमेटिकल इक्वेशन होल्ड्स ट्रू. तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? पहला कंपोनेंट हो गया N0 विच इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम. NPV क्या है? अब शुरुआत हुई यहां से, फिर क्या हुआ? ये जो N0 था इसका कुछ हिस्सा लेड में कन्वर्ट हो गया, वही NPV है. एंड सम ऑफ द न्यूक्लियाई रिमेन अनकन्वर्टेड, क्योंकि धीमे धीमे डिके होता है ना बच्चों. डिके होता गया तो लेड में कन्वर्ट हो गया और कुछ यूरेनियम अभी भी यूरेनियम ही रहा. So what is the NPV? So this is number of nuclei of lead in the sample. तो ये बच्चों क्या हुआ? ये सैंपल में है लेड के न्यूक्लियाई. And what is uranium? So these are the number of nuclei of uranium in sample in current state. Means when this uranium sample was excavated from below the surface of the earth, तब क्या हुआ कि हमें आज के समय में जो उसमें कॉन्फ़िगरेशन दिखा तो देयर वर सर्टेन न्यूक्लियाई ऑफ लेड एंड इनिशियली देयर वाज नो लेड, इट वाज अ प्योर यूरेनियम सैंपल, है ना.
तो ये इनिशियल मसला हो गया और ये आज की बात है, ये करंट मामला है। ठीक है, तो इसको यूज करके अब देखिए क्या होता है। चूंकि हम लोग पढ़े हुए हैं रेडियो एक्टिविटी, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2.303 बाई लैम्डा लॉग बेस 10 और फिर n0 बाई करंट में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है यूरेनियम के। सो these are the initial number of nuclei and these are the remaining nuclei, so this is Nu, where this lambda is decay constant है ना। ये lambda क्या है बच्चों, this is decay constant, this is decay constant। तो if this decay constant is known, तो हम इन दो वैल्यूज का यूज करके टाइम बता सकते हैं और वही टाइम हमारे अर्थ की एज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन वैल्यूज को कैसे प्रैक्टिकली देखा जाए, तो आज के समय हमें जो सैंपल मिला उसमें हम ये देख लेंगे कि जो एक तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होंगे उसमें कुछ न्यूक्लियाई लेड के भी होंगे, कुछ यूरेनियम के भी होंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट कॉन्स्टिट्यूट n0, वो हो गया n0। मतलब शुरुआत में इतने न्यूक्लियाई रहे होंगे यूरेनियम के, अब उन दोनों को ऐड करके हमने टोटल न्यूक्लियाई लिख लिया, सो दैट इज n0। और जो यूरेनियम के न्यूक्लियाई हैं दैट इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम। बस हो गया काम। नाउ इफ यू यूज दिस फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन यूरेनियम डिके, तो हमें निश्चित तौर पर समय पता चल जाएगा, और वही क्या होगा, वही जो टाइम होगा बच्चों वो अर्थ का एज होगा। वही जो टाइम होगा वो अर्थ का एज होगा। अब इसमें क्या है कि उतना कैलकुलेशन एक एक न्यूक्लियाई करने की भी जरूरत नहीं, इसका भी देखो आसान तरीका है। कैसे करते हैं देखो, एक्चुअल कैसे करते हैं कैलकुलेशन को, लेट अस सी। तो बच्चों ये जो टी हमने लिखा, सो दिस टी वाज, ये जो टी होता है बच्चों दिस इज 2.303 बाई लैम्डा log base 10, numerator is n0, so this is npb plus nu and denominator is nu। तो nu और nu तो ये 1 हो गया, तो ये रिजल्ट आ रहा है दिस इज 2.303 बाई लैम्डा log base 10 and this is 1 plus NPB divided by Nu। So in current scenario, whatever be the ratio of nuclei of lead and uranium, we need to just put here। हमें ratio यहाँ पर रख देना है। तो if this ratio is even given to us in a given sample, then we can calculate age of Earth very easily। अच्छा, decay constant तो मालूम ही होना चाहिए। तो या तो हमें इंडिविजुअल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ लेड और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम दे दिया जाए, देन वी कैन सॉल्व, देन वी कैन गेट द टाइम। और अगर हमें ये रेशियो भी दे दिया जाए, स्टिल वी कैन गेट द टाइम। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। सो लेट्स इनक्लोज इट इन अ बॉक्स। तो ये रिलेशनशिप हमें टाइम दे देता है, और यही टाइम है अपना एज ऑफ अर्थ। दिस इज द एज ऑफ अर्थ। ओके बच्चों, तो ये तो हुआ एज ऑफ अर्थ। यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे, क्या क्या ध्यान रखेंगे, वो तो सारी बातें वैसे पहले लिख दी मैंने। दिस लैम्डा इज डिके कांस्टेंट, फिर ये है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ लेड एंड दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम। तो ये जो टाइम निकलने वाला है, यही टाइम रिप्रेजेंट करेगा एज ऑफ अर्थ को। चलो, बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब एक रियल क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हम एक्चुअल एज ऑफ अर्थ बता पाते हैं। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। So the question is given, it's very easy. So let's say in a given sample,
in a given sample of uranium, comma, say X gram of lead 206 and say Y gram of uranium 238 is present. यहां मैंने नंबर्स नहीं लिखे, केवल एक्स और वाई लिख दिया. हमें मेथड सीखना है, फिर नंबर्स को रिप्लेस करके बस कैलकुलेट करके सॉल्व कर देंगे. एनीवेज, तो एक हमारे पास यूरेनियम का सैंपल है आउट ऑफ और उस यूरेनियम सैंपल में सम पोर्शन इज लेड एंड सम पोर्शन इज यूरेनियम. फुल ओके, डन. Then next thing is T half, which is half life of this uranium 238 isotope is given is let's say Z, है ना. ये हमें दे दिया है Z. ये भी नंबर्स में होगा कुछ whenever the question comes, but हम केवल XYZ लिख लेते हैं. Now the question is find age of Earth. Find age of Earth. तो यूजिंग दिस डेटा वी नीड टू फाइंड द एज ऑफ अर्थ. देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी है बच्चों. अब हमें चूंकि एक सैंपल में मास दे रखा है दोनों का सेपरेट, लेकिन हम लोग जब के का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज यूज्ड. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा. कैसे करते हैं देखो. तो अगर नंबर ऑफ मोल्स देखे जाए से लेड 206 का, तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, है ना. तो लेट्स से दिस इज 206. और फिर ऐसे ही अगर नंबर ऑफ मोल्स यूरेनियम 238 के देखे जाए, यूरेनियम 238, तो अगेन दिस इज mass divided by the molar mass. तो molar mass is 238. Okay. Now this is n. This is small n. Small n होता है बच्चों number of moles. So this is n for lead 206 and this is small n for uranium 238. तो उस सैंपल में इन दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम हो गए. लेकिन अभी जो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, इन दैट फॉर्मूला द रिक्वायरमेंट वाज कैपिटल एन, मींस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो जैसे अगर कहा जाए कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ऑफ लेड 206, तो न्यूक्लियाई क्या होगा, न्यूक्लियाई मतलब नंबर ऑफ एटम्स. तो ये जो स्मॉल एन है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल एन से, है ना. So this is what? This is capital N for lead. तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं लेड के इस सैंपल में, उसमें आप क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इफ वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, देन वी गेट दिस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ एटम. ऐसे ही अगर कैपिटल एन पी भी इतना है, तो सिमिलरली कैपिटल एन यूरेनियम कितना हो जाएगा, स्मॉल एन यूरेनियम इनटू एन, है ना. यूरेनियम के नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लिकेशन. ओके, देन अब उस फॉर्मूले में हमें क्या करना रहता है, कैपिटल एन पीबी और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन यू, इस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ लेड और यूरेनियम का हमें रेशियो, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है. तो रेशियो जब आप निकालने जाएंगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, वही रेशियो दरअसल कैपिटल एन का भी हो जाएगा वाई, क्योंकि एन और एन तो ये कैंसिल ही हो जाने हैं. ओके बच्चों, तो अगर हम कैपिटल एन पी बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एन यू लिखें, सो दिस कम्स एज स्मॉल एन पी बी डिवाइडेड बाई स्मॉल एन यू. स्मॉल एन पी बी डिवाइडेड बाई स्मॉल एन यू. लेकिन अभी भी एक समस्या है, एक मामला तो चलो निपट गया. उस फॉर्मूले को एक बार हम फिर से लिख देते हैं. सो दैट फॉर्मूला इज T इज इक्वल टू 2.303 बाई लैम्डा लॉग बेस 10 1 प्लस
number of nuclei of lead divided by number of nuclei of uranium. तो till this juncture हमारा भाई इसका तो खेल हो गया, ये तो पता चल गया, लेकिन ये अभी भी बकाया है, ये तो पता ही नहीं डिके कांस्टेंट. तो डिके कांस्टेंट नहीं पता है, बट हाफ लाइफ इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो अब हम क्या करेंगे, उस हाफ लाइफ को यूज करके इस डिके कांस्टेंट को सॉल्व कर लें. यह हमारे पास एक और ट्रिकी मेथड है. देखो क्या मेथड है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी. कैसे, देखिए, हम ये समझते हैं कि जो टी हाफ होता है दैट इज व्हाट, दैट इज 0.6931 डिवाइडेड बाय दिस लैम्डा. तो वन ऑप्शन इज व्हाट, यू प्लेस टी हाफ वैल्यू एंड देन गेट लैम्डा सॉल्व, है ना. एक तो ये तरीका है. अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक है. ट्रिक क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन आपका हल्का हो जाएगा. कैसे, ये जो हम लोग बच्चों 0.6931 लिखते हैं, ये दरअसल क्या है, दिस इज एक्चुअली 2.303 इंटू log 2 base 10. If you multiply these two numbers, तभी तो ये आता था 0.6931. अच्छा, and this is divided by lambda. This is divided by lambda. अब बच्चों एक बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं whenever you solve the question. अगर हम क्या करें कि लैम्डा को सॉल्व करने की जगह ये जो 2.303 बाई लैम्डा इसी को गायब कर दें, सीधा इसी को निपटा दें. देखो यहां से और यहां से, तो ये जो 2.303 बाई लैम्डा है, दिस विल बिकम टी हाफ डिवाइडेड बाई log 2. सो दिस इज अ वेरी हैंडी रिजल्ट विच कैन रिड्यूस योर कैलकुलेशन. तो ये बच्चों जो 2.303 बाई लैम्डा लिखते हैं, ये हो जाएगा टी हाफ डिवाइडेड बाई log 2, और यू कैन से जस्ट टी हाफ डिवाइडेड बाई 0.3. 3010 होता है, आप 0.3 लिखेंगे तो भी काम चलेगा. तो ये बड़ा काम का रिजल्ट हो गया. यू मस्ट रिमेंबर, कहीं भी अगर टी हाफ दे दिया, दिस रिजल्ट इज इक्वली एप्लीकेबल इन काइनेटिक्स ऑल्सो. केमिकल काइनेटिक्स में भी ये चलेगा. अगर हमें टी हाफ पता है और के या लैम्डा रेट कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट की जरूरत है, तो आप इस रिलेशन को यूज करके बहुत काम आसान कर सकते हैं. यू जस्ट रिप्लेस एंटायर 2.303 बाई लैम्डा बाई विच क्वांटिटी टी हाफ डिवाइडेड बाई 0.3. मीन्स हाउ इजी इज इट. टी हाफ डिवाइडेड बाई 0.3 कर देने से अपना काम चल जाएगा. तो कितना आसान हो गया. तो बस अब जो भी टी हाफ कितना दिया हुआ था, Z दिया हुआ था, है ना, और ये जो यूरेनियम और लेड के न्यूक्लियस थे, इनकी वैल्यू भी XY के टर्म में लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो एक स्टेप और कर लेते हैं. तो दिस T which is the time, or you can say age of Earth, this is what? This is T half divided by 0.3 log base 10 1 plus number of nuclei of lead divided by number of nuclei of uranium. So अब हम क्या करेंगे, बस replace use values of NPB, NU and T half and get the answer. How easy. और क्या करो बच्चों, आंसर तक पहुंचो. तो ये तो रहा कि हाउ वी गेट एज ऑफ अर्थ एंड व्हाट इज ऑल अबाउट दिस यूरेनियम डेटिंग मेथड. व्हाट इज ऑल अबाउट दिस यूरेनियम डेटिंग मेथड. सो दिस पार्ट इज ओवर. थैंक यू बच्चों. तो इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम कैसे एज ऑफ अर्थ कैलकुलेट करते हैं एंड एवरीथिंग. और उसके लिए हमें बस ये छोटा सा फॉर्मूला हमें याद ही रहता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, इसको यूज करना है. हाँ, यहां पर ये थोड़ी स्पेशल बात याद रखना ही है कि इसको आप काइनेटिक्स के क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं. दैट दिस 2.303 बाई लैम्डा इज एक्चुअली टी हाफ बाई 0.3. ओके बच्चों, थैंक यू.